हेलो एवरीवन, कैसे हो यार सब लोग। तो ना आज के वीडियो में आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इक्विवेलेंट कंसेप्ट टू यू। ठीक है, मतलब मेरे को क्या लगता है ना कि क्योंकि हम नाइन्थ में पहली बार मोल कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, है ना। वहाँ पर मोल्स का कुछ कैलकुलेशन आ जाता है। 11th में भी जब हम पहले पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हम मोल कंसेप्ट ही पढ़ते हैं। तो उसके चक्कर में जो अपनी इक्विवेलेंट कंसेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, क्योंकि वो लेट पढ़ाया जाता है और तब तक अपनी मोल कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी बन चुकी होती है, उसके चक्कर में ना हम प्रेफर नहीं करते कि हम मोल कंसेप्ट छोड़ के इक्विवेलेंट कंसेप्ट से क्वेश्चंस करें, है ना। हमें ऐसे मोल कंसेप्ट ऐसे इम्बाइब हो चुका होता है हमारे अंदर तब तक। हाउएवर मतलब जितना मतलब एज अ स्टूडेंट मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरे को भी ज़्यादा पसंद नहीं था इक्विवेलेंट कंसेप्ट, मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग लगता था। और लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया उस टाइम आई रियलाइज कि बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब बहुत इजीली हो जाते हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट से, ऑल्दो यस इट इज अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट देन मूल कंसेप्ट। थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, मूल कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आती, यूनिटरी मेथड आता है तो मूल कंसेप्ट आता है, सिंपल एज दैट। तो इसमें मैंने मतलब इसीलिए ना इसको इक्विवेलेंट कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की इस वीडियो में। तो अपन दो पार्ट में करेंगे। दो पार्ट में कैसे कि एक बार तो एसिड बेस के टर्म्स में करेंगे मोर और लेस, और एक बार करेंगे मतलब कोई सिंपल रिएक्शन विच इज नॉट नेसेसरीली एसिड बेस रिएक्शन, मतलब वॉल्यूमेट्रिक ना भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ऐसे समझ के देखते हैं कि इक्विवेलेंट कंसेप्ट है क्या। तो ना एक एक पूरे कंसेप्ट को एक प्रॉब्लम की तरीके से ही करेंगे। जैसे मान लो कि ना अपने को एक प्रॉब्लम दी गई, और वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक कंपनी आई जो कि ना एरोप्लेन का फ्यूल बनाती है, ठीक है, या रॉकेट का फ्यूल बनाती है। तो रॉकेट का फ्यूल अगर आपको पता हो तो इट इज हाइड्रोजन गैस। H2 गैस इज यूज्ड एज फ्यूल इन रॉकेट्स। तो अब उनका काम था, उन्होंने बोला कि भाई हमें तो ना सीधी सी बात है, आप 2 किलो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करके दे दो। ठीक है, छोटी कंपनी है, स्टार्टअप टाइप है ना। स्टार्टअप है तो अभी छोटे मोटे प्लेन्स उड़ा लेती है, ऐसे ही दिल्ली से गाजियाबाद टाइप्स। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हमें 2 किलो रॉकेट का फ्यूल दे दो, हाइड्रोजन गैस दे दो बेसिकली। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आपका काम सिर्फ ये है कि आपको 2 किलो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करके उनको देनी है। ठीक है, अब क्योंकि सब लोग 10th क्लियर करके आए थे ताज़ा ताज़ा, तो सबने क्या बोला, सबने ये सोचा कि भाई और कोई रिएक्शन तो पता नहीं, लेकिन ये रिएक्शन काफ़ी ना ऐसे ऐसे काफ़ी बढ़िया से सबको याद थे कि मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2, है ना। मतलब ऑब्वियसली नॉट ऑल मेटल्स, ऑब्वियसली नॉट ऑल एसिड्स, लेकिन हाँ फीलिंग थी कि ऐसा कुछ हो जाता है। तो किसी ने बोला कि ठीक है भाई बना देंगे, इसको बनाने में क्या जाता है, कर लेंगे कोई बात नहीं। तो पहले बात आई एसिड कौन सा डिसाइड करें, तो सबने डिसाइड कर लिया कि एसिड तो हम HCl ही लेंगे, बचपन से यही सुना मैंने। ठीक है, तो HCl लिया, कोई लिमिट नहीं रखी उसमें, मतलब बहुत सारा HCl ले लिया, यानी क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, HCl हमने एक्सेस में ले लिया। काफ़ी सारा HCl है हमारे पास, कोई चिंता नहीं है कितना HCl है कितना नहीं है। ठीक, चिंता किस चीज़ की है, चिंता है मेटल की, कि मेटल कितना लें। ठीक है, तो मेटल मान लो तुम्हें ना किसी ने आके कॉस्टिंग बता दी कि भाई हमारे पास 3 तरह के मेटल अवेलेबल है, तीन की अलग अलग कॉस्ट है, आप बताओ आपको कौन सा चाहिए। तो आपने पूछा कि बताओ भाई क्या क्या कहानियाँ हैं आपके पास। उन्होंने बोला कि हमारे पास सोडियम मेटल है, हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है, और हमारे पास एल्यूमिनियम मेटल है। तीनों के रेट्स अलग अलग हैं, आप बताओ आपको कितना चाहिए, हम बता दें। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने ना यहाँ पे रिएक्शन लिखनी शुरू की, ये डिसाइड करने के लिए कि कितना कितना मेटल आपको चाहिए। सबसे पहली रिएक्शन जैसे देखी, सबसे सिंपल रिएक्शन थी, तो आपने क्या किया बेटा, सोडियम प्लस, स्टेट वगैरह में लिखा है एक बार के लिए, सोडियम प्लस HCl गोइंग टू NaCl प्लस H2। ठीक है, ये रिएक्शन थी। इस रिएक्शन के बेसिस पे आप क्या बोल सकते हो, मतलब सबसे पहली बात तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है क्या,
इज दिस रिएक्शन अ बैलेंस्ड रिएक्शन? अभी तक तो नहीं लग रही है, ठीक है। या तो बैलेंस करने के लिए इधर हाफ लगा दो H2 के सामने, वो अच्छा ना लगे तो क्या कर सकते हैं, यू कैन पुट 2 2 एंड 2, एक ही बात है, चाहे H2 के आगे हाफ लगा देते थे, बाकी सब के आगे 2 लगा दिया, ठीक है। अब ये हमने कर दिया। ये करने के बाद नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हो, आप क्या बोलोगे? पहले हम बात कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स। लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ मोल। तो आप मोल के टर्म्स में क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं 2 मोल सोडियम से 1 मोल H2 मिलता है, सही बात। 2 मोल सोडियम से 1 मोल H2 मिलता है। फिर आप करते हैं वेट के बारे में बात। आप क्या बोलते हैं? 2 इंटू 23 ग्राम सोडियम से 1 इंटू 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलता है। ये बात भी ठीक है ना? तो हम क्या बोल देते हैं कि भाई हमें पता चला है 46 ग्राम सोडियम से 2 ग्राम मिलता है हाइड्रोजन। 46 ग्राम सोडियम से मिलता है 2 ग्राम हाइड्रोजन। आपने क्या किया, यूनिटरी मेथड लगा लिया, सीखा हुआ है ना यूनिटरी मेथड। तो किस पे लगाए, Na पे लगाए H2 पे लगाए? बताओ किसमें ज़्यादा लॉजिक है लगाने का? Na पे लगाने का ज़्यादा लॉजिक है या H2 पे लगाने का ज़्यादा लॉजिक? हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें सोडियम पता है कितना चाहिए या हमें हाइड्रोजन पता है कितना चाहिए? हमें हाइड्रोजन पता है कितना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि देखो भैया बात ऐसी है, 2 ग्राम हाइड्रोजन को चाहिए 46 ग्राम सोडियम। अभी तो वैल्यू बड़ी प्यारी आ गई। अगर 2 ग्राम को 46 ग्राम चाहिए तो 2 किलोग्राम को कितना चाहिए? 46 किलोग्राम। ये कहानी ठीक लगी? 2 केजी को 46 केजी सोडियम चाहिए। कहानी खत्म हो गई वहाँ पे, ठीक है। तो पहली रिएक्शन आपने सॉल्व कर ली। अब चलते हैं दूसरे रिएक्शन पे। अब दूसरी रिएक्शन क्या थी कि भाई मान लो उस दिन ना सोडियम है ही नहीं अपने पास, हमारे पास सोडियम नहीं है उस दिन, हमारे पास सिर्फ क्या है, अवेलेबिलिटी मैग्नीशियम की। आपने रिएक्शन बैलेंस करके लिखी, मैग्नीशियम प्लस HCl जा रहा है MgCl2 में प्लस H2 में, ठीक है। यहाँ बैलेंस करने के नाम पे आप क्या लिख सकते हो, कोफिशिएंट्स। यहाँ कोफिशिएंट्स आएंगे आपके पास 2HCl, और यहाँ से क्या बन जाएगा, बस बैलेंस रिएक्शन। यहाँ पे जैसे ही 2HCl आया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आपने फिर से क्या कहानी सुनाई कि भाई पहले मैं लिखूंगा किसके टर्म्स में, मोल्स के टर्म में। पहले लिखेंगे मोल्स के टर्म में। मोल्स में क्या बोला? मोल्स में ये बोला कि भाई हमें तो चाहिए कितना वेट, इसका वेट चाहिए, सॉरी मोल्स बोल रहे हैं, कितने मोल चाहिए, इसका 1 मोल चाहिए और इससे हाइड्रोजन के कितने मोल बनेंगे, 1 मोल। सही है बात? 1 मोल से 1 मोल बनेगा। पिछले केस में देखो क्या हो रहे थे, 2 मोल सोडियम से 1 मोल बन रहा था, ठीक है। फिर चलो वेट के टर्म में, वेट के टर्म में क्या बनता है, 24 ग्राम मैग्नीशियम से 2 इंटू 1 ग्राम क्या बनता है, हाइड्रोजन। और फिर से हमने तो वही यूनिटरी मेथड लगा दिया कि 2 ग्राम को 24 ग्राम चाहिए, यानी 2 किलोग्राम को कितना कितना मैग्नीशियम चाहिए, 2 ग्राम को 24 ग्राम चाहिए था, तो 2 केजी को 24 केजी एम आ गया। ये बात ठीक लग रही है तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे यहाँ तक पहुँच गया। और कोई एक दिन ऐसा भी आ जाएगा लाइफ में, समझ गए तो, जिस दिन दोनों मेटल नहीं होंगे हमारे पास, कौन सा मेटल लेना पड़ेगा हमें, एल्यूमिनियम। तो हमने एल्यूमिनियम से भी रिएक्शन करा दी कि एल्यूमिनियम प्लस HCl गिव्स अस क्या देता है भाई, AlCl प्लस H2। ये चीज ठीक है। इसको बैलेंस कर दो। तो पहले तो यहाँ लगा दिया हमने कितना, 3 लगा देते, 3 से कोई फायदा नहीं होगा तो 6 लगा देते, समझ रहे हो ना? उस 3 क्यों हटा के 6 लगाया, ताकि ये H भी बैलेंस हो जाए साथ के साथ। और इधर करना है तो 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ, लेकिन बैलेंस हो गई रिएक्शन, 2 6 2 3, ठीक है। तो अब इस कहानी से क्या सीख मिली हमें? इससे ये सीखा हमने कि मोल्स के टर्म में बोलोगे तो हम बोलेंगे 2 मोल से कितने मोल बन रहे हैं, 3 मोल।
और वेट के टर्म में बोलोगे तो क्या बोलेंगे भाई 2 इंटू 27 से कितना बन रहा है 3 इंटू 2। ये बात ठीक है। और फिर बोल देते कि भाई इसका मतलब 2 kg हाइड्रोजन को कितना चाहिए था 6 को चाहिए था 2 इंटू 27, तो 2 kg को कितना चाहिए 2 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 3। थोड़ा जल्दी कर दिया, एक आधा स्टेप स्किप कर दिया हमने, तो सीधा 3 से डिवाइड किया वैसे। तो ये आया 9, यानी हमारे पास कितना आ गया बेटा 18 kg एल्यूमिनियम। ये बात ठीक लग रही है सबको, ये चीज़ ठीक है। अब एक बार कंपेयर करते हैं। सपोज करो हमें 2 kg H2 बनाने के लिए कितने कितने मेटल की रिक्वायरमेंट हुई। तो अगर आप चेक करोगे वैल्यूज, तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो देखो कोई आप रैंडम केमिस्ट्री वाले बंदे से पूछो जिसमें ना ऐसे बस 9th-10th में है ये वो बंदा है ना, और उससे आप पूछ लो कि भाई बता मेटल प्लस सॉल्ट, मेटल प्लस एसिड से सॉल्ट प्लस H2 बनता है, तो भाई तीनों के कैसे वेट चाहिए होंगे। तो एक केस में तो बंदा बोल दे कि ना बच्चा ही है भी छोटे बच्चा है, तो एक केस में तो बोल दे तीनों का इक्वल वेट चाहिए होगा शायद, है ना। ऐसे ही छोटे बच्चे को क्या पता कितने वेट चाहिए, किस रेशो में वेट चाहिए, तो बोल देगा कि नहीं तीनों के इक्वल वेट चाहिए। अब आप वैल्यूज देख के बताओ क्या ये वेट तीनों के इक्वल है क्या, तीनों के कितने वेट लगे हैं। सोडियम का लगा है 46, मैग्नीशियम का 24 और एल्यूमिनियम का 18। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि भाई सोडियम के लगे हैं 46, मैग्नीशियम के लगे हैं 24 और एल्यूमिनियम के लगे हैं 18। ठीक है, इतना इतना केजी रिक्वायर्ड था क्या करने के लिए 2 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। ठीक है, अब वो बच्चे की बात तो गलत हो गई, उसने क्या बोला था तीनों के वेट इक्वल चाहिए, इक्वल तो नहीं है। मान लो आपने फिर से 9th-10th का ही बच्चा पकड़ लिया और उसको बोला बता दे कितना वेट चाहिए। ये बच्चा थोड़ा सा समझदार था, इसने बोला तीनों के ना इक्वल वेट नहीं चाहिए, तीनों के मोलर वेट चाहिए। ठीक है, तीनों के मोलर वेट चाहिए। अब आपने चेक किया क्या ये तीनों के मोलर वेट लग रहे हैं क्या। अगर आप सोडियम का मोलर वेट देखते हैं, अगर हम यहाँ पर सोडियम का मोलर वेट देखते तो ऐसे MW लिख रहा हूँ, वो तो आता है 23, ये आता है 24 और ये आता है 27। तो ये रेशियो मोलर वेट के रेशियो में तो नहीं दिख रहा, समझ रहे हो ना। ये जो रेशियो हमें दिख रहा है एक्चुअल रेशियो, वो तो क्या दिख रहा है 23, सबको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 12 और 9। अगर मोलर वेट होता तो ये रेशियो होना चाहिए था, जबकि रेशियो दिख कैसा रहा है 23:12:9। ठीक है, अब आप इसको समझ के देखो ये हुआ क्या। आप ऐसा सोचो अगर हमें 2 किलो हाइड्रोजन बनाना था तो 46 चाहिए था, और अगर हमें 1 किलो हाइड्रोजन बनाना होता तो कितना चाहिए होता सोडियम 23। अगर हमें 2 किलो हाइड्रोजन बनाना था तो 24 किलोग्राम मैग्नीशियम चाहिए था, और 1 किलो बनाना होता तो कितना चाहिए होता 12 ग्राम। और लास्ट में अगर हमें 2 किलो हाइड्रोजन बनाना है तो 18 केजी एल्यूमिनियम चाहिए था, और 1 किलो बनाना होता तो कितना चाहिए होता 9 किलो। यानी आप ये बोल सकते हो फ्रॉम द सेम डेटा कि भाई 1 केजी हाइड्रोजन बनाने के लिए सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का जो वेट रिक्वायर्ड है इट इज इन रेशियो ऑफ 23:12:9, या in fact 23 kg, 12 kg and 9 kg। तो अब ये जो 3 वेट आए हैं ये इनके मोलर वेट तो नहीं है ना बेटा, ये जो 3 वेट आए हैं ये इनके मोलर वेट तो नहीं है। इनफैक्ट आप ऐसे बोल सकते हो जिस दिन हमारे पास 23 ग्राम सोडियम ना हो, जिस दिन हमारे पास 23 ग्राम सोडियम ना हो उस दिन आप उसकी जगह 12 ग्राम मैग्नीशियम यूज कर सकते हो। ये बात समझ लग रही है, क्योंकि 23 ग्राम सोडियम भी 1 ग्राम हाइड्रोजन देगा और 12 ग्राम मैग्नीशियम भी 1 ग्राम हाइड्रोजन देगा। ये बात ठीक लग रही है ना। सिमिलरली जिस दिन आपके पास 23 ग्राम सोडियम ना हो और बाई चांस मैग्नीशियम भी ना हो
तो उस दिन आप उसकी जगह कितना एल्यूमिनियम यूज कर सकते हो? 9 ग्राम एल्यूमिनियम यूज कर सकते हो। ये बात भी ठीक लग रही है बच्चों? अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर आप इस चीज को समझ गए तो इसका मतलब बस ये है कि 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्विवेलेंट टू 12 gram of magnesium, which is in turn equivalent to 23 gram of sodium. ये बात समझ आई कि जिस रिएक्शन में सोडियम हमें 23 ग्राम डालना था, उसकी जगह हम 12 ग्राम मैग्नीशियम डाल सकते हैं, या फिर उसकी जगह हम 9 ग्राम एल्यूमिनियम डाल सकते हैं। तो ये मतलब होता है किस चीज का? इक्विवेलेंट का, है ना? नाम में क्या है? इक्विवेलेंट। इसका मतलब उसके इक्वल दूसरी कौन सी चीज है, या उसके इक्वल दूसरी कितनी चीज है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये नहीं बोलोगे कि भाई 1 ग्राम सोडियम के इक्विवेलेंट 1 ग्राम मैग्नीशियम है, नहीं, ये भी नहीं बोलोगे। आप ये भी नहीं बोलोगे कि भाई 1 मोल सोडियम के इक्विवेलेंट 1 मोल मैग्नीशियम है, नहीं, ये भी नहीं था, क्योंकि 1 मोल का वेट हमने देखा है 23 ग्राम होता है, और इसके 1 मोल का वेट कितना रहता है? 24 ग्राम रहता है। समझ रहे हो ना? दोनों का वेट ही अलग अलग आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्विवेलेंट, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि 1 मोल सोडियम को रिप्लेस करने तो 1 मोल मैग्नीशियम डालना, ना, ये नहीं बोलेंगे, बल्कि ये बोलेंगे कि भाई अगर तुम्हें 23 ग्राम सोडियम को रिप्लेस करना है तो उसकी जगह 12 ग्राम क्या डालो बेटा? Mg। यानी 23 ग्राम सोडियम इज इक्विवेलेंट टू 12 ग्राम ऑफ Mg। ये बात समझ लगी? तो जब हम बार बार इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टर्म यूज करते हैं ना, उसका लिटरल मीनिंग ये होता है, ठीक है, कि कितना मास दूसरे के इक्विवेलेंट है, एक सेंस में कि उसका कितने मास के इक्वल है, कितने मास के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट। अब वो कुछ लोगों ने चलो उसको ऐसे समझ लिया ज़्यादा आसानी से कि 12 को ढंग से देखें, 12 को ढंग से देखें तो 12 को 24/2 लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज 24/2। तो 24 में दिखता है इसका मोलर वेट, और 2 होता है एल्यूमिनियम का वैलेंसी बोल लो, या फिर बोल लो चार्ज जब वो रिएक्ट करता है तो 2 से मतलब 0 से +2 में चला जाता है। हाँ, तो आप बोल लो कि बेसिकली उसकी वैलेंसी, उसकी चार्ज, या फिर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय मैग्नीशियम है वो 2 आते हैं। तो बस लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया इसी चीज को कि हम भाई इस 12 ग्राम को आज से क्या बोलेंगे? विल स्टार्ट कॉलिंग इट इक्विवेलेंट वेट। एंड हाउ शुड वी राइट इक्विवेलेंट वेट? इट इज मोलर वेट डिवाइडेड बाय समथिंग नोन एज एन फैक्टर, समथिंग नोन एज एन फैक्टर। और वो एन फैक्टर की वो आपको 1000 तरीके बता दिए जाते हैं कि एन फैक्टर होता है ना, नंबर ऑफ H प्लस लॉस्ट, number of H plus released in a particular reaction, बोलते हैं ना नंबर ऑफ H plus released in a particular reaction। ये होता है फैक्टर किसके लिए? एसिड के लिए। नंबर ऑफ OH minus released in a particular reaction, ये किसके लिए होता है? बेस के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ, अब ये भी पढ़ा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, ये किसके लिए एन फैक्टर होता है? ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, ये किसके लिए एन फैक्टर होता है? ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। ठीक है, और वैलेंसी या फिर चार्ज, ये किसके लिए एन फैक्टर होता है? और यू कैन से आयन के लिए। ठीक है, तो एन फैक्टर की ये डेफिनेशंस भी आ जाती है। आई एम अज्यूमिंग कि आप अगर इक्विवेलेंट कंसेप्ट मतलब समझना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर वेल अवेयर अबाउट द थिंग एन फैक्टर। ठीक है, और अगर बाय चांस किसी को नहीं पता था तो ये ब्रीफली बता देंगे कि नंबर ऑफ H plus released in a particular reaction, that is n factor of acid। सिमिलरली बेस के लिए OH minus देखना है, आयन के लिए उसकी वैलेंसी या उसका चार्ज देखना है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 1 मोल, सब कुछ 1 मोल के लिए चल रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए उसका फैक्टर क्या है, 1 मोल ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, ठीक है। तो ये सारी कहानी अगर आप कर लेते हो तो यू कैन से कि भाई ये जो इक्विवेलेंट वेट है दिस कैन बी इजीली कैलकुलेटेड